हेलो दोस्तों, वेलकम टू फॉरेक्स राजा, योर चैनल फॉर यूएसडी आईएनआर एनालिसिस। हिंदी वाले एक सेकेंड रुक जाए। फॉर दोज पीपल लुकिंग फॉर इंग्लिश एनालिसिस और इंग्लिश ट्रांसलेशन ऑफ दिस वीडियो, जस्ट फॉरवर्ड द वीडियो टू द मिडल ऑफ द वीडियो टिल द एंड इज द इंग्लिश एनालिसिस। तो दोस्तों देखते हैं, आइए आज क्या हुआ मार्केट में और हमारे इंपॉर्टेंट लेवल्स कौन से थे। दोस्तों कल मैंने क्लियरली आपको बताया था एक इम्पॉर्टेंट लेवल जो मैं ट्रैक करूंगा वो है 83.07। अगर स्पॉट 83.07 के ऊपर जाएगा तो स्पॉट टच करेगा 83.11 और 83.11 के ऊपर हमने एक्सपेक्ट किया था कि स्पॉट टच करेगा 83.165 और 83.165 के ऊपर सबसे इंपॉर्टेंट लेवल स्पॉट टच कर सकता है 83.195। ये हमने लेवल्स बताए थे कल के एनालिसिस में, आप जाके वीडियो रेफर कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आप आज का मूवमेंट देखें दोस्तों, सुबह क्या हुआ, निफ्टी ने 2% फॉल दिया, बैंक निफ्टी में 2000 पॉइंट का फॉल आया। ये दोनों होने के बाद भी हम अपने रेंज में ही थे, कुछ मूवमेंट ही नहीं हुआ। क्लियरली रुपी को कंट्रोल किया गया वॉलेटिलिटी से, वो तो क्लियर दिखता है दोस्तों, क्योंकि 9 ओ क्लॉक का ओपनिंग आप देखिए दोस्तों, 9 ओ क्लॉक का ओपनिंग ऑलमोस्ट 83.165। अगर 83.165 ब्रेक होता है तो 83.195 बोला है मैंने कल का एनालिसिस में। उसके बाद देखिए कंट्रोल, ये कंट्रोल कहां तक आता है 83.11, फिर यहीं से अप ट्रेंड, फिर यहीं पे डाउन। तो 83.11 यहां पे है दोस्तों, फिर डाउन होने के बाद फिर से ये जो सपोर्ट है दोस्तों ऑलमोस्ट 83.7 को फिर से टच होता है और यहां से एक बड़ा सा अप ट्रेंड आता है दोस्तों। ये मूवमेंट पे हमने एक फ्यूचर्स का कॉल लिया था, वो फ्यूचर्स का कॉल हमारा एक्चुअली स्टॉप लॉस टच हुआ, बट कुछ लोगों ने क्या किया, जब स्टॉप लॉस के पास आया स्टॉप लॉस हटा दिया, वेट किया कंफर्मेशन के लिए, उसके बाद वो ऊपर चला गया। कुछ मेरे मेंबर्स के तो स्टॉप लॉस हिट हो गए और अनफॉर्चुनेटली उनको वो ट्रिक पता नहीं था कि कब वो स्टॉप लॉस हटा के चेक करना है, कब डालना है। तो मैं माफ़ी चाहता हूं उनसे, बट जिन लोगों ने भी वो ट्रिक जो मैंने सिखाया था वो आजमाया और होल्ड करके ये पूरा मोमेंटम का एडवांटेज लिया, उन लोगों को कंग्रेचुलेशंस, क्योंकि आपने कुछ सीखा है मार्केट में स्टॉप लॉसेस को कैसे डील करते हैं, वो अच्छी बात है। उसके बाद देखिए दोस्तों वापस 83.165 टच करते ही वापस तो रेंज में ही रहा दोस्तों। अभी फिलहाल के लिए एक दो ब्रेकआउट कैंडल मिला है, देखते हैं। ये देखिए अब 18.95 टच कर रहा है, बट ये होल्ड करेगा कि नहीं मुझे नहीं पता, तो देखते हैं इसके बारे में। ठीक है दोस्तों, पॉइंट ये था कि ट्रेडिंग करना मुश्किल भी हो रहा है क्योंकि हर लेवल पे आपको आरबीआई का इंटरवेंशन मिल रहा है। जिस तरह से आज मार्केट्स क्रैश हुआ, आज आप गोल्ड चेक कीजिए, सब लोग गोल्ड चेक कीजिए, गोल्ड का चार्ट, गोल्ड डाउन था। बॉन्ड यील्ड्स चेक कीजिए, बॉन्ड यील्ड्स अप था। क्लियरली ये दोनों का कॉम्बिनेशन लिया तो डॉलर अप होना चाहिए, डॉलर अप था, पर कितना, 1 पैसा 2 पैसा। टेक्निकली मिनिमम हमको आज स्पॉट लेके जाना था, या स्पॉट आज जाना था 83.26 के पास या उससे थोड़ा ऊपर, बट गया नहीं क्योंकि कंट्रोल किया जा रहा है, ये दिख रहा है दोस्तों। तो ट्रेडिंग करना थोड़ा मुश्किल ही होगा, तो इसीलिए जितना हो सके सेफ ट्रेडर्स ऑप्शन ट्रेडिंग अवॉइड कर दीजिए और हो सके तो फ्यूचर्स में रहिए। शायद आपका प्रॉफिट छोटा ही रहेगा, बहुत ही छोटा रहेगा, बट एटलीस्ट आप अनवांटेड लॉसेस नहीं लेंगे, ये मेरा सजेशन है। ठीक है दोस्तों, चलिए हम करते हैं कल के लिए सबसे इंपॉर्टेंट एनालिसिस। तो दोस्तों कुछ इवेंट्स आपको याद रखना भी पड़ेगा, कुछ इवेंट्स आपको याद रखना पड़ेगा दोस्तों। उप सॉरी, ये 1 आवर का चार्ट लेना चाहता था मैं, और अच्छा ये 1 आवर का चार्ट है, थोड़ा ट्रेंड लेंगे दोस्तों इसमें ताकि हमको क्लैरिटी मिल सके। तो दोस्तों ये है 1 आवर का चार्ट, कुछ चीज़ें आपको याद रखना होगा। कल थर्सडे है और अगले दिन फ्राइडे, मतलब वीकली एक्सपायरी आ रही है। ठीक है, तो कल ऑप्शंस में सारे प्रीमियम खाए जाएंगे जब तक कि हमें अच्छा सा ओपनिंग ना मिले। जब मैं अच्छा ओपनिंग बोलता हूं उसका मतलब है
कि एटलीस्ट स्पॉट खुलना चाहिए कल 83.24 के पास। अगर स्पॉट 83.24 के ऊपर होता है या एटलीस्ट ओपनिंग देती है 83.24 के ऊपर, तभी बाइंग का सिनारियो बनता है ऑप्शंस में या फिर फ्यूचर्स में। आप फ्यूचर्स में बाई कर सकते हो कब? एटलीस्ट स्पॉट ओपन होना चाहिए 83.195 के ऊपर। अगर स्पॉट 83.195 के ऊपर ओपन होता है दोस्तों, तो फ्यूचर्स में आप एंटर कर सकते हो। ऑप्शंस में अगर आपको एंटर करना है तो 83.24 के ऊपर ही एंटर करना चाहिए, क्योंकि अगर स्पॉट 83.195 के ऊपर रहता है दोस्तों तो 83.24 आएगा, 83.24 के बाद आएगा 83.27 या 28 ले लीजिए, 28, और 83.28 के ऊपर आएगा 83.32। ये सारे हैं अपसाइड के रेसिस्टेंसेस, जिसको तोड़ना डिफिकल्ट नहीं है अगर कोई इंटरवेंशन नहीं है। अगर कोई इंटरवेंशन नहीं करेगा तो तोड़ना डिफिकल्ट नहीं है, क्योंकि मार्केट के जो भी फैक्टर्स आ रहे हैं दोस्तों, मार्केट के जो भी न्यूज़ आ रहा है, डॉलर इंडेक्स देख लीजिए आप, ऑलमोस्ट हाई पॉइंट पे, ऑलमोस्ट 104 पर 4 को टच करने पे आ गया है। बॉन्ड डील्स देखिए, गोल्ड का मूवमेंट देखिए, सब कुछ डॉलर के फेवर में है। और जिस तरह से हमास और इजराइल और इजराइल और पैलेस्टीन की वॉर चल रही है, सोमालिया में कुछ क्राइसिस अभी पनप रही है, उसके ऊपर आप देख रहे हैं रशिया और यूक्रेन के बहुत सारे न्यूज़ आ रहे हैं। ये सारे फैक्टर्स इंडिकेट करते हैं कि डॉलर का स्ट्रेंथ ज़्यादा रहेगा दोस्तों, तो इसीलिए वॉच आउट कीजिए ये अपसाइड रेसिस्टेंस पे। डाउन साइड पे दोस्तों अगर स्पॉट 83.195 के नीचे रहता है, कोई ट्रेड नहीं है, ना बाई कीजिए ना सेल कीजिए, वेट कर लीजिए, पर कोई ट्रेड मत लीजिए। ये सिंपल है। अगर कल स्पॉट 83.195 के नीचे है तो मेरा तो शॉप शट है भाई, नो ट्रेड। मैं तो कोई ट्रेड भी नहीं लूँगा ना देखूंगा, क्योंकि फ़ायदा नहीं है दोस्तों। अगर कंट्रोल किया जा रहा है करेंसी को एक रेंज में, तो अगर आप फ्यूचर्स ले या ऑप्शंस लीजिए, आप फंसेंगे। तो इससे अच्छा है अपना कैपिटल बचाओ, पैसे बचाओ, वेट करो थोड़ा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट क्लियर है मेरे तरफ से, तो अगर स्पॉट 83.195 के नीचे है तो कल पूरा दिन मेरा तो नो ट्रेड है, फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मेरे को तो लॉस नहीं करना है दोस्तों। जो भी मेरा छोटा इन्वेस्टमेंट है उसे लेके मैं तो खुश हूँ। कैपिटल लेके मैं बैठूंगा और सही अपॉर्चुनिटी आने के बाद ट्रेड लूँगा। अगर कोई अपॉर्चुनिटी बनता है तो उसका अपडेट मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे दे दूंगा दोस्तों। अगर आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे नहीं है तो नीचे इस वीडियो के नीचे जो डिस्क्रिप्शन है उसे क्लिक कीजिए, वहाँ पे मेरा टेलीग्राम चैनल का लिंक है असली वाला, क्लिक करके ज्वाइन कीजिए और मेरे साथ टेलीग्राम पे जुड़ के साथ में ट्रेडिंग कीजिए दोस्तों। ठीक है, आशा करता हूं कि आपको वीडियो अच्छा लग रहा है। जो भी वीडियो पहली बार देख रहे हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स फैमिली सबके साथ शेयर कीजिए और हमारा मनोबल बढ़ाइए दोस्तों। ठीक है, चलो नाउ लेट्स डू द एनालिसिस इन इंग्लिश। सो फ्रेंड्स, वेलकम टू फॉरेक्स राजा, योर चैनल फॉर USD INR analysis. Let's see what happened in the market today, friends, and compare it with the levels that we had given yesterday, right? All right, let me just go to the one-day chart again. Acting a little bit weird. All right, here. Okay, good. Now, friends, yesterday I had given you a very important level to watch out, which was 83.07, right? And if spot is above 83.07, spot will come and touch 83.13. And if spot is above 83.13, we had two important resistances, 83.165 and 83.195, right? These are the levels that were discussed in the yesterday's analysis. You can go and check. Now, friends, today morning major event that happened is Nifty fell down by almost 2%, slightly above 2%, and we also saw
Bank Nifty, which crashed almost 2000 points, roughly around 3.5%. Now, this much of a big fall is good enough for any currency to appreciate. Technically, what I'm trying to say is rupee should have technically crossed 83.25 or 83.27 and above today. But the whole day, you can see here from 9 o'clock, the opening was strong above 82.16615, clearly indicating that there could be some good resistances that could be broken. But from here, you can see back to 83.11, up again, down again, trying to touch 83.07, and again a big up move. Now, friends, a good important point here was I had recommended a trade somewhere here, and we had taken a futures trade over here. Now, unfortunately, this futures trade had a stop loss. The stop loss was 83.11. And you can see here when we took the trade, the spot did come down and it almost touched the stop loss. Now, when it touched the stop loss, for some of my members, they didn't remove the stop loss, and unfortunate for them, the stop loss was hit. But there were some intelligent members to whom I had thought the trick of how to test your stop loss, and they did remove their stop loss for a minute or two, or on a 5-minute candle, to test if the stop loss will really break. And the good part is the stop loss did not break on a 5-minute candle, and immediately there was a pullback rally, and hence they were able to recover their investment. And I'm happy for them because they learned something and I implemented it, and they have been able to successfully trade. So happy for them. For others, don't feel bad. It sometimes is very tricky, and by experience you will understand how to work and test your stop losses when you have put a stop loss. So when it went high again, did not sustain above 83.17 and went down. So technically, friends, the range today, if you take, is hardly 8 paisa. On a day when Nifty has fallen 2% and Bank Nifty has fallen 2000 points, the range should be at least 25 paisa, but it's being controlled by somebody, and I don't want to quote about it, but technically the volatility is being controlled, which I think makes it difficult for traders like you and me to trade in this market. And hence you have to be very careful, especially for new traders or for traders who don't have much experience in option trading. I would always recommend you not to trade in options. Better stick to futures. Your profit may be very small. It is okay to have a smaller profit rather than having bigger losses. So that's something that you need to remember, friends. Coming down again to tomorrow's analysis. Before I go to tomorrow's analysis, friends, let me go back to the 1 hour chart. I had told you very clearly yesterday two things to watch out. One is gold and the other one is bond yields, right? And you could see it. If gold go, I had told this to you yesterday, if gold is down, bond yields is up, dollar should go up. That's what I had told you. And you can see, you can go and check gold chart, it is down, bond yields is up, and that's the reason you can see dollar is not going on the downtrend. It's slightly moving on the upside with a controlled way. But watch the same thing today, because the factors like gold, bond yields, dollar index, and you take anything crude, all of them are signaling strength for dollar at this point of time. Second thing, the geopolitical tension which is in Ukraine and Russia, between Ukraine and Russia, whether it is Israel and Palestine, all of these are adding to that pressure where dollar is becoming important. That's the reason in the last 2 days you would have seen a huge jump in the dollar index, which shows that dollar is strengthening against the basket of currency, which is all the 6 major currencies. So that's the key to be understood, friends. All right, so friends, let's prepare a simple trade plan, and you can see the trade plan over here. It'll be very simple tomorrow, friends, because we are in a very controlled situation. Technically, you can go on the buying side, you can be on the buying side only if, okay, only if spot only if spot is or opens above 83.24. Okay, please understand this clearly. Tomorrow,
if spot opens above 83.24, only in that scenario you can go on the buying side for options. For people who are trading in futures, you can go on the buying side at least if spot opens above 83.195. If at all spot is able to open above 83.24, then spot will touch 83.27 and spot can even touch 83.32. Okay, these are the upside resistances. Now, what to do if spot is below 83.195? If spot is not going up and is showing downside and is stuck in a range below 83.195, then tomorrow my suggestion is don't trade. There is no point in trading if the spot is stuck within a range, because whether you trade in futures or you trade in options, you will lose money. If you want to lose money, you can try your luck, but I will not be trading tomorrow if at all spot is stuck in this range and is not moving above, because day after is the weekly expiry and there's no point wasting your money on something which is stuck in a range and being controlled. And hence, this is my suggestion for tomorrow. In case I have any other suggestions, I'll be putting it on my Telegram channel. The link for my Telegram channel is in the description. You can go down below this video. There is the heading of this video. Click there. You will see my Telegram channel, the original one, and click there and join my Telegram channel. Stay connected with me and we can trade together. I'll keep giving updates. And for those people who are watching my video for the first time, please subscribe to my channel. At the same time, also share my video with your friends and families and help me, motivate me and encourage me, friends. All right, we'll see you in the markets tomorrow. Take care. Have a wonderful day. Bye bye.